हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, हमने जो मैथमेटिक्स 12th यानी 12th एग्रीकल्चर वालों का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर चालू किए थे, जिसमें हमने समांतर माध्य से पहले वीडियो में देखे हैं। आज उसका हम सेकंड चैप्टर बनाएंगे, माध्यिका यानी मीडियम, है ना। माध्यिका को आज हम पढ़ेंगे। अभी मैं क्या है कि समांतर माध्य डालने के बाद अभी माध्यिका का वीडियो बहुत दिन हो गया नहीं डाला था, तो कुछ बच्चों ने मैसेज किए है और कुछ बच्चों ने कॉल भी किए थे कि सर जो 12th का हम लोग जो सांख्यिकी स्टार्ट किया है, समांतर माध्य जो पढ़े उसका नेक्स्ट वीडियो भी आना चाहिए। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए, है ना, आ गया है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखिए। तो ये जो माध्यिका है, इससे पहले मैंने समांतर माध्य पढ़ा था। मैं आपको पढ़ाऊं तो उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। जैसे मैंने जो इससे पहले समांतर माध्य पढ़ा था, क्या आपने उसको पूरा देखे? अगर आप देखे हो तो क्या उसको प्रैक्टिस किए? क्योंकि देखो बेटा, सिर्फ देखने से मैथ्स आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल प्रैक्टिस से ही आता है ना। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम एग्जाम में जाके कितना भी समझ जाओ, तुम एग्जाम में बैठ के इसको नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा हो जाएगा कि कौन सा सीरीज है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे समांतर माध्य में हम पढ़े थे, 4 फॉर्मूला पढ़े थे। इसमें भी हम अभी पढ़ेंगे 3-4 फॉर्मूला, इसमें भी पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा, है ना। पूरा मिक्स होने के कारण फिर आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो समांतर माध्य का जो भी मैंने एग्जाम्पल्स बताया था, उससे रिलेटेड जितना भी पीछे तुम्हारे प्रश्नावली में दिया है, उन सबको सॉल्व अगर आप नहीं किए हो तो उसको कर लेना। और आज भी मैं जो मैथ्स बताने वाला हूँ, एक एक सीरीज करके देखना। जैसे ही एक सीरीज का खत्म होता है, उससे रिलेटेड प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन दिया उसको पहले बनाना, फिर नेक्स्ट सीरीज को देखना, है ना। तो हमने समांतर माध्यम में सीरीज के बारे में बताया था कि जो हम अभी स्टैटिक्स में 3 टाइप के सीरीज पढ़ते हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी जिसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, है ना। ये कैसा लिखा होता है, जैसे 60, 80, 58, 64, 44, 21 ऐसे इंडिविजुअल लिखा होगा। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद असतत श्रेणी, है ना। असतत श्रेणी कैसे होता है बेटा? ऐसे टेबल में होगा लेकिन ये रेंज में नहीं होगा, है ना। रेंज में नहीं होगा, जैसे ये रेंज में है ऐसे रेंज में नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं असतत श्रेणी। और एक होता है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्या बेटा? इसमें रेंज पाया जाएगा, जैसे 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, ऐसे रेंज रहेगा। समझ आया? तो सबसे पहले तो आप सीरीज को पहचानना सीखो। जब तक आप सीरीज नहीं पहचानोगे तब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि हमें कौन से फॉर्मूला को कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले देखो, माध्यिका में हमें फिर से 4 फॉर्मूला पढ़ना है, बहुत इजी है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी में 2 टाइप के फॉर्मूला लगता है। एक लगता है सम संख्या के लिए, एक लगता है विषम संख्या के लिए। सम संख्या का मतलब ये है, n का मान अगर सम है तो n मतलब पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। जैसे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, कितना पद है? 5 पद है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा विषम संख्या का, क्योंकि 5 जो है वो एक विषम संख्या है ना। जो 5 है वो एक विषम संख्या है, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला। लेकिन यही पे अगर एक पद बढ़ जाता है ना, तो वो सम हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ में 5 के जगह पे 6 पद है, तो उसमें लगेगा सम का। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिखा हूं, जब n जो है वो विषम हो तब, जैसे कि 3 5 7 9 11 13, अगर ऐसे आ रहा है n का मान। बेटा n का मान क्या होता है? n का मान होता है पदों की संख्या। यानी आपका जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कितना पद है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5, कितना पद है? 5। तो ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया, क्योंकि 5 इसमें है ना। उसी तरह सम संख्या अगर है, मान के चलो इसमें 5 की जगह पे 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या मान के चलो है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये लगेगा। कौन सा? 1/2 ब्रैकेट n/2 व पदों का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पदों का मान, है ना, ये वाला लगेगा। और यदि मान के चलो विषम है तो ये वाला लगेगा। उसी तरह अगर असतत श्रेणी है तो माध्यिका संख्या n = n + 1/2 वे पदों का मान, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि सतत श्रेणी है यानी कंटिन्यूअस सीरीज है, तो उस कंडीशन में भी 2 फॉर्मूला लगता है। एक, सबसे पहले तुम्हें माध्यिका संख्या निकलना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा आपको। माध्यिका संख्या मतलब क्या होता है? ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं आवृत्ति। इन सबको जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको हम n का मान बोलते हैं, है ना। तो आवृत्ति के कुल योग, मान के चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की n की बात करूं तो 4 और 6,
10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 हो गया। तो इस श्रेणी में जो है 21 जो है वो n का मान हो जाएगा। इसी तरह से है ना। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला फिर रखेगा। सेकंड फॉर्मूला में क्या है, माध्यिका, ये एक्चुअल में यहाँ पे छोटा सा ही होगा यहाँ पे, है ना। माध्यिका m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपन F m माइनस, ये फॉर्मूला। बेटा इसको याद रखना है तुमको, तभी आगे का क्वेश्चन बन पाएगा। और ये याद तभी होगा जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अभी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, इसको मैं ऐड कर लेता हूं। ये जो है पहला क्वेश्चन है, ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब भी एक बार आप समझ लो, माध्यिका मतलब होता क्या है। जैसे माध्यिका अगर है ना, तो यदि आंकड़े का आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बिल्कुल मध्य में पढ़ने वाला जो आंकड़ा होता है उसी को हम माध्यिका कहते हैं। मान के चलो हमारे पास जो है 5 अलग अलग हाइट के बच्चे हैं। एक बच्चे का हाइट इतना है, एक 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 का हाइट इतना है, तो नीचे बराबर होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि इनमें से कौन सा बच्चा है जो कि माध्यिका को शो करता है, तो ये वाला बच्चा होगा, क्योंकि इससे 2 छोटा है और इससे 2 बड़ा है, ये बीच वाला को शो करता है। इसी तरह मान के चलो तुम्हारे पास 1 से लेकर के 1 2, एक सेकेंड, मान के चलो तुम्हारे पास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1 अपन 2 यानी 10 अपन 2, यानी इसको अगर काटेंगे तो 5, तो 5वां नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा माध्यिका, है ना। उसको हम जब भी माध्यिका को सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज को, उसको सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। इसको मैं आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसको तुम्हें बनाना कैसे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ये चलो इस पेज को हम दूसरे नंबर पेज को ले लेते हैं। तो बेटा हम आपके जो बुक है, इस बुक का फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखते हैं। मैं एग्जांपल बनाऊंगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो प्रश्नावली में दिया हुआ है, आप वहां से प्रैक्टिस करोगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया, 7 मजदूर के 1 सप्ताह की मजदूरी रुपए में दिया गया है ना। जो 7 मजदूर है 1 सप्ताह में उनको इतने इतने रुपए मिला है, तो इसके तुम्हें माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 7 मजदूर जो है इनका कितना कितना रुपए मिला है उसको ले लेते हैं। सबसे पहले 60 रुपए, 60 रुपए। एक सेकंड में इसको कलर को चेंज कर लेता हूं, है ना, तो अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। ओके ओके, 60 रुपए। उसके बाद है 63 रुपए, 63। उसके बाद है 44, उसके बाद है 33, उसके बाद है 61, उसके बाद है 48 और उसके बाद है 51, है ना। तो सबसे पहले ये जो मजदूरों का जो वेतन दिया हुआ है ना, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरोही क्रम का अवरोही क्रम क्या होता है। जब हम किसी, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जब हम दिए गए संख्या को छोटे से बड़े की ओर जमाते हैं तो उसको आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर जमाते हैं, है ना। तो हम लोग आरोही क्रम में जमाएंगे इसको, पदों को हल, पदों को आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है, पदों का आरोही क्रम में रखते हैं। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 33 है। उससे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 44 है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 48 है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 34, 48, 51 है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, उससे थोड़ा सा बड़ा
51 से बड़ा है अपने पास 60, 60 से बड़ा है 61, 61 से बड़ा है 63। सबसे पहले ये देख लेना है कि ऊपर में जितना पद दिया हुआ है क्या नीचे भी उतना है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बराबर है 7 पद। तो ऐसे तुम्हें छोटे से बड़े में जमाना है, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम, है ना। जैसे आरोही क्रम में जमा लिया बेटा, इसका तो जैसे तुम पीएटी में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, है ना। फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर तुम वैसे बनाओगे तो तुम्हें 12th में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो पीएटी में अगर एक क्वेश्चन आया रहता तो कैसे सॉल्व करते, 33 और ऐसे जोड़ा जोड़ा बना दो, लास्ट में और शुरू में, आखिरी में जो बीच में बच गया यही आंसर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 51। अब देखना इसको मैं जब फॉर्मूला में लगा के करूंगा तब भी इसका आंसर 51 ही आएगा, है ना। तो देखते हैं आगे, इसको फॉर्मूला में लगा के देखते हैं हम लोग। समझ आया पीएटी में कैसे बनाना है? ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। सबसे पहले देखो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम बोल सकते हैं पदों की संख्या, हम क्या बोल सकते हैं, पदों की संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है ना। अगर पदों की संख्या 7 है, 7 किस में आता है, विषम में आता है, ये देखो ये 7 लिखा है। अगर विषम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1/2 वे पदों का मान। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला रख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। माध्यिका यानी m इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 व 2 वे पदों का मान। क्या होगा, n/2 वे पदों का मान। ठीक, फॉर्मूला देख लिया, विषम था तो विषम का लगेगा, मैं इसको साइड कर दिया रहता हूँ फॉर्मूला को, है ना, इसको साइड कर देता हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला में तो n का मान कितना हो गया, 7 प्लस 1 अपन क्या है 2 वे पदों का मान। ठीक है, n 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 1 सॉरी 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8/2 वे पदों का मान। ठीक, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वे पदों का मान। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे चौथे नंबर पद, अब इसको 4वां पदों का मान, यानी चौथा नंबर पदों का मान क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। मैंने अभी जो बताया था उसमें भी 51 ही आया था, उसमें फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं था, लेकिन वैसे बनाओगे तो तुम्हें एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। वो सिर्फ पीएटी के लिए है, ट्रिकी मैथ्स है कि तुम ट्रिक लगा के उसको बना सकते हो, है ना। लेकिन तुम्हें अगर एग्जाम में नंबर लाना है तो तुम्हें पूरा ऐसे एक एक स्टेप करके करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि तुम लोगों को दिखाई दे, है ना। तो इसके बाद क्या करना है, जैसे ये चौथे पदों का मान, चौथे पदों का मान कितना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि चौथे पदों का मान, है ना, चौथे व 4वें पदों का मान ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें जैसे लिखना है ना, वे पदों का मान 51 जो है वो आंसर होगा। तो इसी तरह से तुम इसको बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम इसको समझ सको। ये 51 आंसर है इसका,
बेटा मैंने जो शुरू में बनाया था उसमें भी 51 आया था, तुम ऐसे बनाओगे तो इसमें भी 51 आएगा। ये जो है सम संख्या वाला हो गया। अब विषम संख्या वाला हो गया। इसके बाद हम एक मैथ्स देखेंगे जो सम संख्या का होगा, है ना। तो यहाँ के सेकंड नंबर एग्जांपल आई थिंक, हाँ सेकंड नंबर जो एग्जांपल है विषम संख्या का है, तो हम सेकंड नंबर एग्जांपल को बनाते हैं। ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको देख लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसका विषम पद का स्टार्ट करते हैं। विषम पद, एक काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, निम्न आंकड़े में से माध्यिका को ज्ञात करना है। ये जो देखना है इसका जो ये रहेगा, मतलब इसका जो n का मान आता है वो 10 आ रहा है, यानी कि सम होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 64, 54, 59, 64, उसके बाद 54, 59, 54, 59, 59 के बाद है 67, 60, 67, 70, 67, 70, 73, 72, 73, उसके बाद है 78, उसके बाद है 83 और एकदम लास्ट में 90। तो सबसे पहले देखते हैं पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है, यानी ये सम है ना। अगर हम फॉर्मूला में देखेंगे तो फॉर्मूला में जो पद था सम वाला, इसमें फॉर्मूला में सम देखो, सम किस में आता है, सम संख्या कौन सा है, ऐसे संख्या जो 2 से भाग चला जाए वही सम है। जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना, ये सारे सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में जमा लेते हैं, पदों को आरोही क्रम में रखने पर, है ना, आरोही क्रम में रखो। सबसे पहले सबसे छोटा संख्या कौन सा नजर आ रहा है आपको, 54, तो पहला संख्या हो जाएगा 54, दूसरा संख्या हो जाएगा 59, तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा अगर हम देखें तो 64, चौथा क्या हो जाएगा 64 के बाद 67, कितना होगा 67, उसके बाद कितना दिया 70 के बाद दिया 72 के बाद 73 के बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें है 78 के बाद कितना है 78, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा उसके बाद 83 और लास्ट में 90। बेटा देखो इसमें अगर हम n पदों के मान की बात करें, अगर हम n के मान की बात करें तो n का जो मान होगा वो हो जाएगा 10, क्योंकि कितना संख्या है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होगा n इक्वल टू कैपिटल में होगा n जो है वो कैपिटल में होगा। एक सेकंड में इसमें टू साइड सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइटिंग एंड बैक, नहीं इरेजर, ओके। n का जो मान होगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 10, है ना, n का मान कितना होगा 10 होगा। तो इसमें एक दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने बताया पीएटी में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला थोड़ी लगाते रहोगे, है ना। इसका फॉर्मूला देखो कितना लंबा है, एक बार मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है ये देखो, माध्यिका 1/2 ब्रैकेट n/2 वे पदों का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पदों का मान, इतना लंबा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के लगा के लिखते पीएटी के टाइम पे तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 मिनट मिलेगा, तुम तो फॉर्मूला लगाते लगाते ही टाइम खत्म हो जाएगा, समझ आया। तो इसको अगर पीएटी में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर ये पीएटी में आ जाए तो बहुत सिंपल है। मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है पीएटी में। कुछ नहीं करना है, फिर वही करना है, कपल बना देना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
बच क्या गया 72 और 70, है ना। 72 और 70 को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल हो जाता है 142। दो संख्या को हमने प्लस किए तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे इसको काटोगे तो 71 आंसर आएगा। इसका देखना मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, लास्ट तक इसका आंसर 71 ही आएगा, है ना। इतना सिंपल है, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। लेकिन अभी तुम्हें 12th के लिए तैयारी करना है, 12th के लिए अगर तैयारी करना है तो उसके लिए क्या है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैथ्स करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसके लिए क्या बोला था, आंसर क्या आएगा 71 आएगा। कितना आएगा 71। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर्मूला में होगा माध्यिका, माध्यिका इक्वल टू 1/2 कैपिटल वाला ब्रैकेट, उसके बाद n/2 वे पदों का मान प्लस n/2 + 1 वे पदों का मान, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में अब देखो n का मान हमने कितना बोले थे, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं। n का मान मैंने क्या बोला, n = 10। ये 10 कहां से आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना संख्या 10 संख्या, इसी कारण n का मान क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं 1/2 फॉर्मूला में अगर हम रखेंगे 1/2, n का मान कितना है 10/2 ब्रैकेट बंद, वे पदों का मान प्लस 10/2 + 1 वे पदों का मान, पदों का मान। ठीक है, अब इसको तुम डिवाइड कर दो, 1/2 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 वे पदों का मान प्लस, इसको डिवाइड करो, इसको काटोगे तो 5 आता है, और इसको काटोगे 5 + 1, यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6 वे पदों का मान। अभी हमें क्या देखना है बेटा, अभी हमें ये देखना है कि इसमें जो है पांचवें और छठवें पद कहाँ कहाँ है। तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 पांचवें पद 70 है और छठवां नंबर पद 71 है। तो इन दोनों को लिख दो, है ना, इन दोनों को लिख दो। पेन का एक सेकंड कलर चेंज कर लिया जाए, है ना। हाँ, इन दोनों का अगर मैं लिख दूं तो मान कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉलिड पेन, ओके, हाँ ठीक है। इन दोनों का मान 1/2, इसको पेन के थोड़ा सा मोटाई को बढ़ा लिया जाए, है ना, ताकि तुम्हें स्पष्ट नजर आए। 1/2 पांचवें, अगर ब्रैकेट हटाएंगे, याद रखना जब भी ब्रैकेट हटता है तो उसके जगह पे इनटू लगता है। क्या लगेगा, इनटू लगेगा, है ना। इसको इनटू पांचवा पद कितना था, फिर नीचे करके देखना पड़ेगा। ये है पांचवा पद जो है 70 है, प्लस इन दोनों के बीच में प्लस है। छठवां पद कितना है 72, है ना। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1/2 70 और 72 कितना हो जाएगा, 70 और 72 हो जाएगा 142। इसको अगर हम काटेंगे तो बचेगा क्या, 2 × 2 71। कैसे आया, एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 142, अगर इसको तुम 2 से डिवाइड करते हो, 2 1 में नहीं जाएगा, 14 में चला जाएगा। 7 दूने 14, बचा कुछ नहीं, नीचे 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, है ना। इसी तरह से 71 आंसर होगा। कितना होगा 71 जो है वो आंसर होगा। तो
इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 71, यानी अगर इसको हम काटेंगे अब 71, यहाँ क्या बच गया 1 इंटू 71, तुम एक को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो आंसर 71 ही आएगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था निम्न आंकड़ों में से माध्यिका ज्ञात करो, तो माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा, माध्यिका हमारा बेटा हो जाएगा 71। इसको एक बार आप लोग देख लो, पूरा क्वेश्चन को मैं शो कर देता हूं, है ना। इसको एक बार आप लोग देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको नोट किए, उसको हमने पदों का आरोही क्रम में जमाया। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में जमाना है ना। जैसे कि सबसे छोटा 54 था, सबसे बड़ा 90 था, तो आरोही क्रम में जमा लिए। आरोही क्रम में जमाने के बाद हमने सबसे पहले n का मान निकाला। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला जो है वो n, फॉर्मूला में जो जो संख्या है उसको पहले मान निकाल लेना है, फॉर्मूला में जो जो मांगे। तो n को हमने कैसे निकाले, पूरे संख्या को एक एक करके गिने है, तो यहाँ पे टोटल 10 पद है, तो n का मान कितना हो गया 10, है ना। उसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला लगाए। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, अगर तुम्हारा n की मान सम आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो, इससे मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। अगर सम संख्या है n के मान, है ना, एक सेकंड यहां से ही दिखाना पड़ेगा। अगर सम संख्या है n के मान अगर विषम है, विषम मतलब 3 5 7 9 11, n के मान अगर विषम आ रहा है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा n+1/2 व पदों का मान। लेकिन वही पे अगर 2 4 6 8 10, 10 क्या है सम संख्या, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। समझ आया? तो इसी तरह तुम्हारा इंडिविजुअल जो श्रेणी है वो यहाँ पे खत्म होता है। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है तुम्हारा बुक के पीछे दिया हुआ है, ये तुम्हारा बुक का ही पीडीएफ है जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बनाया हूँ, ये बना हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन को तुम लो और इसको पहले प्रैक्टिस करो। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका आंसर तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, निम्न में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम आरोही क्रम में जमाएंगे, वो ऑलरेडी जमाया हुआ है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14, ठीक है। तो इसी तरह तुम उससे तुम माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो 2 इधर कट जाएगा, तो इसका 14 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से तुम इसको जमा के इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो इसी तरह से तुम आंसर निकल सकते हो, और इसे फॉर्मूला से ही करना है तुम्हें। जो मैं शॉर्टकट विधि दिखाऊं भाई, उससे एग्जाम में करके मत आ जाना, उसमें नंबर नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ पीएटी के लिए है, ट्रिक है ना। अगर मान के चलो तुम्हें अच्छा मार्क्स करना है तो तुम्हें फॉर्मूला के साथ करना पड़ेगा एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है माध्यिका का। जो माध्यिका है, माध्यिका का क्या खत्म हो गया, एक सेकंड इसको मैं मिटा दिया रहता हूं। अगर ये तुम लोग नहीं बनाए हो तो इसको वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद, है ना, पॉज करने के बाद तुम फिर से एक बार इसको पॉज करो। पॉज करने के बाद इसको पहले तुम लोग नोट कर लो, है ना, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड जितना भी बेटा क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना। अब हम देखेंगे इसका तुम्हारा इसी बुक से, है ना, तुम्हारा जो असतत श्रेणी है, जैसे ये असतत श्रेणी है, तो असतत श्रेणी के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बोला था। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि असतत श्रेणी का फॉर्मूला क्या था। बेटा एक ही फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2 व पदों का मान। जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा था, किसमें किसमें लगा था, व्यक्तिगत श्रेणी में। जो व्यक्तिगत श्रेणी में जो विषम संख्या का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन बस n का मान निकलने का तरीका अलग है। समझ आया? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, n+1/2 वे पदों का मान, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले उसको निकाल लेते हैं। ये उदाहरण नंबर 3 है ना, उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, तो इसी को हम देखते हैं, इसी को बनाते हैं। यहाँ पे आप देखते रहिए, जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है आयु। आयु दिया हुआ है, आयु कितना कितना है वर्षों में ना, वर्षों में, ठीक है, आयु। और नीचे दिया आवृत्ति, आवृत्ति दिया है, आयु और आवृत्ति,
आवृत्ति। ठीक है, आयु कितना कितना है इसको देख लेते हैं हम लोग, जगह कम हो जाएगा क्या? 11, 12, कहां तक है? 17 तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, ये आयु दिया हुआ है। ठीक है, इस आयु में आवृत्ति कितना कितना है? 11 वर्ष के 2 बच्चा है मान लो, 12 वर्ष के 4 बच्चा है, 13 वर्ष के 6 बच्चा है, 14 वर्ष के 10 बच्चा है, ऐसे मान लो 15 के 8 बच्चा है, और 16 साल के 7 बच्चा है, 17 साल का 4 बच्चा है, ऐसे मान लो। तो इसके लिए हमने क्या बोले थे? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है? माध्यिका m इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बेटा? यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं तुम लोगों को मैं फॉर्मूला। n+1/2 व पदों का मान दिया हुआ था, तो उसको निकलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पदों का मान को ये करना है ना। ये देखो ये फॉर्मूला दिया है, n+1/2 वे पदों का मान, यानी फॉर्मूला क्या है? n+1/2 वे पदों का मान। अब सवाल यह है कि इसमें हम n किसको माने? n मानने के लिए इसमें एक चीज और लिखा था, आई थिंक इसमें लिखा नहीं है। n हम किसको माने? n हमें मानने के लिए हमें सबसे पहले निकलना पड़ेगा संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता क्या होता है? जैसे हम इसको अब क्या करेंगे? टेबल बना लेते हैं। टेबल जैसे कि आयु है ना, उसके बाद हमें क्या लिखना? आवृत्ति या बारंबारता लिख सकते हैं इसको। आवृत्ति और एक होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये 3 चीजें तुम्हें निकलना पड़ेगा। ठीक है, 3 चीजें नहीं, 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आयु दिया है, आवृत्ति दिया है। आयु कितना कितना था? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 17 वर्ष, ये आयु दिया था। तो हमें संचयी बारंबारता निकलना है। क्या निकलना है? अरे यार ये तो पेज नीचे खत्म हो गया, कैसे करें? एक संचयी बारंबारता कितना दिया हुआ है? 2, 4, 6, 10, 8, 2, 4, अच्छा इधर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2, 4, 6, 10, 8, 7 और 4। तो हमें क्या निकलना है? हमें निकलना है n। क्या निकलना है? हमें n निकलना है। n निकलना है। n को कैसे निकालेंगे? n निकलने के लिए संचयी बारंबारता जो है इसको हमें कैसे निकालना है? सबसे पहले ये देखो, जैसे ये 2 है बेटा, इसको देखते जाना। 2 को सीधा लिखो। अब 2 के साथ 4 को प्लस करो। अगर 2 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसके 4 के सामने तुमको लिखना है 6। अगर 6 को फिर इस 6 को प्लस करना है, इस 6 से प्लस करने के बाद फिर यहाँ पे लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 6 दूने 12। 12 के साथ फिर इस 10 को प्लस करो। प्लस करने के बाद यही समझने वाली चीज है, प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा? 12 + 10 कितना हो जाएगा? 22। इस 22 के साथ फिर इस 8 को प्लस करके इस 8 के सामने लिखना है, तो हो जाएगा 30। और इस 30 के साथ फिर इस 7 को प्लस करना है, 7 को प्लस करके सामने लिखना है, तो हो जाएगा 37। इस 37 के साथ फिर इस 4 को प्लस करके फिर लिखना है सामने, तो हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा? 41। तो इसी तरह ये जो 41 है ये हो गया n। क्या हो गया? n। तो इसमें 2 फॉर्मूला था, है ना, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। अच्छा हाँ, n का मान हमें मिल गया। n का मान कितना हो गया? 41। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के n+1/2, n+1 फॉर्मूला में हम रखते हैं
n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 41 प्लस 1/2 ब्रैकेट में है वे पदों का मान। ठीक है, यहां तक समझ आया। इसके बाद क्या है, इसको अगर हम प्लस करेंगे 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42/2 वे पदों का मान। समझ आया यहां तक? ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 42 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 42 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 बचा 2, 2 1 जा 2, यानी कितना हो जाएगा 21 वे पदों का मान। ठीक, अब 21 वाला पद कहाँ है, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है 21 वाला पद। ठीक है बेटा, तो उसको हमें निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना है उसको समझो। निकलना कैसे है, ये 21 वाला पद कहाँ दिया है और इसको कैसे निकलना है ना। तो इसको निकलना कैसे एक बार देख लो। 21 अब हमें देखना है कि संचय बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है। याद रखना 21 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 12 से 21 बहुत ज्यादा अधिक है 21 है ना। अगर हम 22 देखें तो 22 के अंतर्गत आता है 21। अगर हम 22 देखेंगे तो 22 के अंतर्गत आएगा क्या 21 आएगा। ये जो 22 है 21 जो होता है 21 12 से अधिक है लेकिन 22 से कम, यानी किसके अंतर्गत आ रहा है 22 के अंतर्गत आ रहा है। यानी माध्यिका क्या होगा 22 के सामने वाला आवृत्ति जो दिया है 10, यही इसका आंसर होगा। समझ आया? तो 22 के सामने वाला पद मूल्य यानी 21 जो पद है ये संचय बारंबारता 22 के अंतर्गत आता है, 22 के अंतर्गत आता है, इसलिए 22 के सामने वाला पद मूल्य 10 माध्यिका होगा। 10 नहीं, 22 के सामने वाला पद मूल्य 14 होगा इसमें। एक सेकेंड, ठीक, 22 के सामने वाला जो पद है हमें एज का माध्यिका ज्ञात करना था ना, तो 14 जो होता है ये 14 साल जो होगा यही माध्यिका होगा। तो इसको तुम्हें लिखना कैसे, इसको एक बार यहाँ से बुक से देख लेना कि इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है जो संचय बारंबारता 21 के अंतर्गत आता है ना, अतः माध्यिका 21 के सामने वाला पद मूल्य तुम ऐसे लिख सकते हो 21वें पदों का मान, यानी जो संचय बारंबारता जो आवृत्ति के संचय बारंबारता संचय बारंबारता 22 के अंतर्गत आता है, अतः माध्यिका क्या होगा, माध्यिका 22 के सामने वाला पद मूल्य 14 जो कि 22 के सामने वाला पद होगा। वाला पद होगा। तो इसी तरह से तुम इसको माध्यिका को बना सकते हो, बहुत ही इजी है ना। ये समझ आया क्या नहीं माध्यिका? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरा मैथ्स बना हुआ है ना। सबसे पहले ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, इसको माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, n+1/2 वे पदों का मान ये हमारा है। तो सबसे पहले बेटा देखो हमें n का मान ढूंढना है, किसका n कितना होगा। n निकलने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, संचय बारंबारता टेबल बनाना पड़ेगा। संचय बारंबारता कैसे बनेगा, संचय बारंबारता बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आयु है और जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति को हम एक दूसरे को जोड़ के उसके सामने लिखते हैं। जैसे 2 को पहले लिखे, फिर 2 के साथ 4 को जोड़े 6 लिखे, 4 के सामने कितना आ गया 6। उसी तरह 6 को 6 से जोड़े तो 12 आया, तो 6 के सामने वाला पद क्या हो जाएगा 12। उसी तरह 12 को 10 से जोड़े तो 22। इसी तरह आखिरी में कितना आया 41 क्या हो गया हमारा n का मान हो गया। n का मान को जब हम रखे 41 + 1 इसमें रखे तो 42, 2 से डिवाइड कर दे तो 21 वे पदों का मान। अब हम संचय बारंबारता में देखेंगे, क्योंकि ये संचय बारंबारता ये 41 क्या है, 41 संचय बारंबारता है ना। तो संचय बारंबारता वाला टेबल में देखेंगे जो 21 आया है
ये 21 आखिर कौन से संचय बारंबारता के अंतर्गत आता है? तो तुम देखोगे कि 21 जो है 12 से अधिक है लेकिन 22 से कम है, यानी 22 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 22 के। तो 22 के सामने वाला जो पद रहेगा 14 वर्ष, यही क्या होगा? माध्यिका होगा। क्या होगा? माध्यिका होगा। तो इसी तरह से तुम माध्यिका का ये सेकंड नंबर है ना, मतलब असतत श्रेणी है, तो असतत श्रेणी को इस तरह से तुम बना सकते हो। नेक्स्ट हम बनाएंगे सतत श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको खत्म करने के बाद जैसा अगर आपको समझ आ गया तो बुक के पीछे से क्वेश्चन उठाओ और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं। किसी को अगर इसको नोट करना है तो उसको आप एक काम कीजिए, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए, है ना। हो गया। इसके बाद हम चालू करते हैं। क्या ये हो गया बेटा? इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है इसको बना लेना। अगर समझना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। जिनके पास भी मेरा नंबर है वो मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे। अब हम तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास? जो तीसरा नंबर फॉर्मूला था कौन सा था? तीसरा नंबर फॉर्मूला सतत श्रेणी का था। क्या फॉर्मूला था? माध्यिका संख्या पहले निकालना पड़ेगा, 2 फॉर्मूला लगता है इसमें। फिर माध्यिका का फॉर्मूला L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस L1। ये सारे चीजें कहां से आएगा मैं अभी बताऊंगा इसको बना के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एक आता ही है ना, ये वाला फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन किसको उठा ले? बच्चों तो अभी उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। ये जो है इस श्रेणी को देख के पहचानो कि ये कौन सा श्रेणी है। सबसे पहले तो आप लोग श्रेणी पहचानना सीखो, क्योंकि जब तक आप श्रेणी को नहीं पहचानोगे तब तक आपसे मैथ्स नहीं बन सकता, है ना। अगर मैं श्रेणी की बात करूं तो ये जो है ये सतत श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? सतत श्रेणी है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि सतत श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी को नोट कर लेते हैं। एक दिया वर्ग, अरे व्हाइट पेन ले लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली दिख जाए, है ना। और इरेजर में से एडिट कर लिया जाए पाम। ओके ठीक है, इरेजर का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? एक तो वर्ग दिया है, वर्ग, और एक क्या दिया है? आवृत्ति। आवृत्ति दिया हुआ वर्ग और आवृत्ति। वर्ग में क्या क्या दिया है? 0 से 10 यानी टोटल 60 तक दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से, एक सेकंड, 30 से हो जाएगा 40, है ना। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहाँ तक दिया हुआ है। इसको हम टेबल बना देते हैं, है ना, ऐसे। और इसका संचय बारंबारता भी देख लेते हैं कि संचय बारंबारता कितना दिया हुआ है। इसका संचय बारंबारता 4, 6, 10, 7, 3, 2, 4, 6, 10, 10, 7, 3, 2, 7, 3 और 2, है ना। तो 4, 6, 10, कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है। क्या दिया था? 4, 6, 10, अच्छा सॉरी 60 तक है इसमें, तभी मैं सोचूं कि एक कॉलम ज्यादा कैसे हो गया, है ना। तो ये नहीं होगा, 60 तक ही है ना। और यहाँ पे आखिरी में हो जाएगा 2। तो ये जो दिया है आवृत्ति और वर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हमें देखना है कि फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तभी तुम मैथ्स को बना पाओगे। तो पहला जो फॉर्मूला था वो हमारा था मध्य संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो मध्य संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या था?
माध्य का संख्या निकालने का फॉर्मूला था संख्या कैसे निकलेगा, n/2 ऐसे निकलेगा माध्य का संख्या। और दूसरा फॉर्मूला जो हमारा यूज होने वाला है वो फॉर्मूला है माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, उसका फॉर्मूला था L1 प्लस L2 माइनस L1 अपन F, उसके बाद था M माइनस C। ये फॉर्मूला था बेटा। देखो अगर इस फॉर्मूला से तुम्हें मैथ्स बनाना है तो तुम्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले तुम्हें L1 का मान पता होना चाहिए, जो L1 है उसका मान पता होना चाहिए L1। उसके बाद L2 का मान पता होना चाहिए, L2 के बाद तुम्हें L1 L2 F का मान पता होना चाहिए, F के बाद M का मान पता होना चाहिए और C का मान पता होना चाहिए। ये सारे चीजें तुम्हें अभी निकालना पड़ेगा। ये सारे चीजें कब निकलेगा, जब हम माध्य का संख्या निकालेंगे, है ना। तो माध्य का संख्या कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें संचय बारंबारता बनाना पड़ेगा। और उसके लिए संचय बारंबारता के लिए हमें टेबल, तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ग आवृत्ति, इसको बारंबारता भी बोलते हैं, है ना। और संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, इन तीन चीज को निकलना पड़ेगा। तो वर्ग कितना से कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। एक सेकेंड, ये जो 60 है ऐसा हो जाएगा 50 से 60। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है। आवृत्ति को ही F बोला जाता है, क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, है ना। तो आवृत्ति में कितना कितना दिया है, 4, 6, 10, 7, 3 और 2। संचय बारंबारता कैसे निकलेगा बोला था मैं, 4 को 4 के सामने लिखो। अब संचय बारंबारता जितना आया उसको 6 से प्लस करके 6 के सामने लिखना है। 4 और 6 हो गया 10, 10 से फिर 10 को प्लस करके उसके सामने लिखना है, तो आ जाएगा 20। 20 को 7 से प्लस करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 से 3 से प्लस करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 27 और 3 30। 30 से 2 को प्लस करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आंसर 32। यानी हमारे पास n का मान क्या हो गया, 32। अगर n का मान हमारा 32 है, n का मान अगर 32 है तो हमें ये फॉर्मूला को लगाना है ना। फॉर्मूला को लगाना है, फॉर्मूला कौन सा है, n/2 यानी माध्य संख्या इक्वल टू n/2, n का मान कितना है 32/2, इसको काटेंगे तो माध्य संख्या हमारा कितना निकल गया, माध्य संख्या निकल गया हमारा 16। अब हमें देखना है कि ये 16 संचय बारंबारता किसके अंतर्गत आता है। तो 16 अगर हम देखेंगे तो 20 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 16 जो है वो 20 से अधिक है ना, और 20 से अधिक है और 16 जो है वो 10 से अधिक है और 20 से कम है, ये देखो, ठीक है। तो संचय बारंबारता 20 के अंतर्गत आता है, जिसके आमने सामने का ये हमें अभी यहां से मान निकालना पड़ेगा कि मान को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा m। अच्छा, मध्यमान संख्या, मध्य संख्या जो होता है ना, इसको हम m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे m का मान निकल गया, m का मान कितना निकल गया, m का मान हो गया 16। तो हमें एक का तो मान मिल गया है, m का मान कितना हो गया 16। हमें अभी हमें क्या क्या चाहिए, L1 का मान चाहिए, L2 का मान चाहिए, F और C। तो L1 का मान कौन सा होता है, देखो जो संचय बारंबारता के अंतर्गत आता है, जैसे 20 के अंतर्गत आया है तो इसके सामने वाला जो वर्ग है, यानी ये 20 और सामने वाला जो वर्ग है ना, जैसे 20 मिनिमम जो रहता है उसको हम L1 मानते हैं और मैक्सिमम जो होता है उसको हम L2 मानते हैं। बेटा एक बार मैं अगर फॉर्मूला की बात करूं तो एक बार ये चीजें फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तुम इसको देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया था तुम्हारे लिए। यहाँ पे देखिए
एल का मान होता है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, ये जो निम्न सीमा है 20 L1 है। L2 का मान होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, इसी माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा जो है ए हो जाएगा L2। ठीक है, F क्या होगा माध्यिका वर्ग के आवृत्ति, यानी ये वाला हो जाएगा F। क्या हो जाएगा ये वाला बेटा, ये वाला हो जाएगा F। F का मान कितना हो गया 10। ठीक है, और क्या बच गया C, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला संचय आवृत्ति, जो संचय आवृत्ति हम लोग बनाए या संचय बारंबारता बनाए इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा C। तो बेटा सारे चीजें मिल गया, हमें जितना भी उस मतलब फॉर्मूला के लिए चाहिए था वो सारे चीजें हमें यहाँ पे मिल गया है ना। जो भी हमने फॉर्मूला के लिए बनाए थे वो सारे चीजें यहाँ पे जो है हमें मिल गया है। तो L1 कितना है, L1 है 20, सॉरी है ना, L1 जो है L1 हो जाएगा 20, L2 हो जाएगा 30 है ना, F हो जाएगा 10 और M तो पहले से निकल गया था C, और C का मान क्या होगा 16 पहले से निकल गया था M का मान, और C का मान हो जाएगा 10। यानी हमें जो जो चाहिए था अभी तक हमें वो सारे चीजें मिल गया है ना। ये चीजें कैसे मिला एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें माध्यिका संख्या M निकलना पड़ेगा। M निकलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संचय बारंबारता बनाते हैं या संचय आवृत्ति बनाता है, संचय बारंबारता बनाएंगे। संचय बारंबारता में हम कैसे बनाते हैं, जैसे 4 को 4 के सामने 4 लिखे, अब इस 4 को इस 6 से प्लस करके फिर संचय बारंबारता बनाते हैं ना। यहाँ पे मैंने एरो कर दिया, 4 6 से प्लस हो तो 10 हो गया, 10 फिर 10 से प्लस हो गया 20 हुआ, 20 फिर 7 से प्लस हो गया 27, 27 फिर 3 से प्लस हो गया 30, 30 फिर 2 से प्लस हो गया 32 बनाए। ठीक है, ये जो 32 है ये हमें n का मान मिल गया, तो n/2 की है, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ गया 16। तो m का मान कितना हो गया 16। अब इस m का मान को हम देखते हैं, जो 16 है ये 16 आखिर किसके अंतर्गत आता है, ये जो 16 है ये 16 किसके अंतर्गत आएगा, 16 देखो 10 से ज्यादा है लेकिन 20 से छोटा है, यानी 20 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, 20 के अंतर्गत। तो 20 के सामने वाला जो वर्ग दिया है ना 20, वो L1 होगा जो मिनिमम रहता है, जो बड़ा रहता है वो L2 होता है। आवृत्ति में उसी के सीधा जो आवृत्ति होगा वो F हो जाएगा, और जिसके अंतर्गत आता है उसके सामने वाला पद मूल्य को C हो जाता है। बेटा इतना याद रखना है तुम्हें, क्योंकि अगर मान निकलने नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें मान निकलने आना चाहिए। तो ये पूरा मान हमें जो जो चाहिए था वो मिल गया। तो आगे हम देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है, L1 का मान रख दो, L1 कितना है 20 प्लस L2 कितना है 30, तो L1 L2 माइनस L1 हो जाएगा 30 माइनस 20 अपन F का मान कितना है 10, M का मान कितना है, M का आ गया था 16, M का मान कितना आ गया था बेटा 16 आ गया था, माइनस C का मान कितना था, C का मान था 10। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 प्लस 30 माइनस 20 हो जाएगा 10/10, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू लगेगा है ना, ब्रैकेट हटने से हमेशा इंटू लगता है। तो 16 से अगर 10 माइनस होगा, 16 से 10 माइनस होगा तो बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 20 प्लस, इसको तुम डायरेक्ट भी काट सकते हो है ना, तो इसको अगर हम 10 को 10 से काटेंगे तो 1 बचेगा इंटू 1, सॉरी इंटू 6 होगा, इंटू 6 इंटू हो जाएगा 6। बेटा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मान के चलो एक ही जो समीकरण है, एक ही समीकरण में अगर सारे चीजें हो, सारे चीजें मतलब एक ही समीकरण, अरे सॉरी, एक ही समीकरण में अगर सारे चीजें रहता है, सारे चीजें का मतलब ये है, मतलब जैसे प्लस इंटू माइनस रहे, तो हमें पहले किसको करना है, इसके लिए बोर्ड मास रूल लगता है ना, उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर एक ही समीकरण में मान के चलो प्लस माइनस इंटू भाग ये सारे दिया है, तो याद रखना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा है ना, बोर्ड मास ये से एडिशन होगा, तीसरा नंबर में एडिशन और चौथा नंबर में सब्सट्रैक्शन होगा यानी माइनस होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी कोई एक समीकरण में प्लस माइनस गुना भाग सब हो है ना, उस कंडीशन में सबसे पहले हम करते हैं भाग,
फिर करना है गुना, फिर करना है प्लस और आखिरी में करना है माइनस। इन चीजों को ध्यान देना है, एक नंबर, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे और चौथे नंबर पे। यहाँ पे देखो प्लस भी और इंटू भी है, तो पहले क्या होगा, प्लस से पहले होना चाहिए इंटू, यानी 20 प्लस 6 वन जा 6। इसी तरह 20 प्लस 6 हो जाएगा 26। बेटा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26। कितना होगा, 26। देखते हैं इसका आंसर क्या सही में इतना दिया हुआ है। ये देखिए 20 प्लस 6 26, तो आंसर क्या आ जाएगा 26। समझ आया यहाँ तक। इसी तरह तुम्हारा माध्यिका जो है यहाँ पे खत्म होता है ना। माध्यिका में बेटा हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हमें इसमें 2 फॉर्मूला लगता है, याद रखना है बेटा। कितना फॉर्मूला लगेगा, 2 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला चार्ट को देख लेते हैं, ये है फॉर्मूला चार्ट, है ना। माध्यिका संख्या पहले निकलना पड़ेगा, यानी पहले m का मान निकलना है। फिर ये जो n है, ये n क्या होता है, आवृत्तियों के कुल योग, यानी जो ये आवृत्ति है इसका कुल योग को ही हम n बोलते हैं। तो m के मान निकलने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2। n/2 निकलने के बाद आ जाता है m का मान। फिर हमें क्या चाहिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपन f m-6, इस फॉर्मूला पे लगाना है। तो ये सारे चीजें हमने कहाँ से निकाले उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, n का मान निकालने के लिए हमने संचय बारंबारता निकाले। संचय बारंबारता कैसे निकले हैं, या इसको संचय आवृत्ति भी बोल सकते हो। संचय आवृत्ति कैसे निकालोगे, 4 को यहाँ पे लिख दिया संचय आवृत्ति या संचय बारंबारता, है ना। इसमें लिखने के बाद इस 4 को 6 से प्लस करके फिर लिख दो 10। इस 10 को फिर सामने वाला पद से प्लस करके उसके सामने लिखना है, फिर उससे प्लस करके सामने लिखना है, फिर प्लस करके सामने लिखना है। तो ऐसे बनता है संचय बारंबारता। आखिरी में जो है वो होता है n, जो आखिरी में जो बनेगा, जैसे कि इसको अगर मैं 4 से 6 को प्लस के 10 बना, 10 से 10 को किया तो 20, 20 से 7 को 27, 7 से 3 को किया तो 27 से 3 को किया तो 30, 30 से 2 को किया तो 32, 32 क्या हो गया, n का मान हो गया। क्या हो गया, n का मान हो गया। अब इसको हमने फॉर्मूला पे रख दिए। ये जो हमारा पहले वाला जो फॉर्मूला था हमने इस पे रख दिए। बेटा कौन सा फॉर्मूला है ये, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है, माध्यिका संख्या m वाला फॉर्मूला है। माध्यिका संख्या में n/2 32/2 कर दिया हम लोग, 6 आ गया, 6 जो है m का मान निकल गया। अब इस 6 को हमें संचय बारंबारता या संचय आवृत्ति जो बना है इसमें हमें देखना है कि किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो 16 आया है, 16 आया है, ये 10 से अधिक होता है लेकिन 20 से कम होता है। हमने क्या बोले, किसके अंतर्गत आता है ना, किससे अधिक है ये नहीं बोले, किसके अंतर्गत आता है। तो 10 से अधिक है लेकिन 20 के अंतर्गत आता है। तो ये 20 हमारा क्या हो गया, संचय आवृत्ति में हमने 20 के अंतर्गत आता है इसलिए हमने 20 को रखे। और 20 के एकदम सामने वाला जो मिनिमम पद मूल्य है 20, वो L1 होगा, मैक्सिमम L2 होगा, और आवृत्ति में सामने वाला जो है वो होगा F, और जिसके अंतर्गत आता है जस्ट उसके ऊपर वाला संख्या हो जाएगा C। तो इसी तरह से हमें पूरा ये जो है संख्या मिलता है। मिलने के बाद क्या हुआ, ये हमने पूरे फॉर्मूला पे रख दिया। फॉर्मूला पे रखने के बाद सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर एक ही देखो इसमें क्या है, इंटू भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, और माइनस भी है, इंटू भी है ना, प्लस भी है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले करना पड़ता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको पहले एक माइनस कर दिया तो 10 हो गया। उसके बाद अगर हम डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू लगेगा। उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस, सॉरी, प्लस और इंटू दोनों है। तो इस कंडीशन में हमें पहले इंटू करना पड़ेगा, 6 कम 6 हो गया, 20 के साथ फिर प्लस हो जाएगा, आखिर में कितना आ गया आंसर 16। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने अभी बोले हैं कि अगर किसी मतलब समीकरण में प्लस माइनस डिवाइड और माइनस इंटू सब है तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन सर ने तो यहाँ पे पहले माइनस कर दिया। बेटा यहाँ पे डिवाइड से पहले एक, अगर डिवाइड के ऊपर में कोई संख्या माइनस या प्लस में पहले उसको करना पड़ता है ना, इसीलिए पहले इसको किए। अब इस समीकरण को देखो, 20 प्लस में है, उसके बाद फिर माइनस में है, फिर डिवाइड, ये फिर प्लस में है, ये फिर क्या है डिवाइड में है, ये फिर इंटू में है, फिर माइनस में है। अगर इस समीकरण को हम देखेंगे तो इसके हिसाब से पहले डिवाइड हुआ है, फिर क्या हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना रहता है ना। बोर्ड मास में BOD, बोर्ड मतलब होता है ब्रैकेट,
एक नंबर पे आता है ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, तो ब्रैकेट हमने सॉल्व किए, फिर डिवाइड किए, फिर इनटू किए, और आखिरी में हमने प्लस किए। तो इसी तरह से क्या आया, 26 इसका आंसर आया। तो समझ आया या नहीं आया बेटा? अगर समझ आया तो इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में पीछे दिया है, इन सबको प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको मेरे को व्हाट्सअप कर देना, उसको मैं बना के भेज दूंगा। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी ऑलमोस्ट एडमिशन बहुत सारे बच्चों का हो गया है ना, ऑलमोस्ट सेकंड बैच फुल हो गया है ना। तो जो भी बच्चे पीएटी की तैयारी करना चाहते हो, जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा लें, ताकि वो मतलब सेकंड थर्ड बैच तक आ जाए, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, और इसी तरह से पढ़ते रहो। बोर्ड एग्जाम है, सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।